डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल फार्मूला को। बिफोर डिस्कसिंग डेंटल फार्मूला कुछ टर्म्स है जिनको हमें डिफाइन करना ज़रूरी है। एक टर्म है टीथ से रिलेटेड, हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट का मतलब है दैट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं, लाइक इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। यानी कि टीथ जो होते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसी को हम कहते हैं हेटेरोडोंट। तो और दूसरी एक टर्म है थिकोडोंट। तो थिकोडोंट का मतलब क्या है? द टीथ आर, जो टीथ होते हैं वो प्लेस होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन सॉकेट्स। तो इसका मतलब है दैट इज टीथ आर थिकोडोंट। तो और एक है डिफोडोंट। डिफोडोंट का मतलब है दैट इज टू सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्मड। एक है मिल्क टीथ यानी डेसिडस टीथ, दूसरा है परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ जो है, तो और एक टर्म है इसके साथ जो रिलेट है, मोनोफायोडोंट। ये मोनोफायोडोंट क्या है? मोनोफायोडोंट ये है कि जो हमारे पास प्रीमोलर्स 8 होते हैं और 4 मोलर जो होते हैं, इनको हम कहते हैं टीथ विच ग्रो ओनली वंस इन लाइफ। ये लाइफ में सिर्फ एक ही मरतबा ग्रो करते हैं। दोज आर कॉल्ड मोनोफायोडोंट। तो जब हम इन टीथ्स की बात करते हैं कि पहला वाला जो टीथ है, इंसिजर जो होते हैं, ये कटिंग टीथ्स भी इनको कहा जाता है। दूसरा कैनाइन्स जो होते हैं इनको हम टीयरिंग टीथ कहते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं उनको क्रशिंग टीथ कहा जाता है। और मोलर जो होते हैं उनको क्रशिंग प्लस ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। अब जो डेंटल फार्मूला या डेनिटेशन है, इसका क्या मतलब है? डेनिटेशन इट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द टीथ इन ईच जा, यानी हर जा में हाफ ऑफ द टीथ जो होते हैं उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला यही होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये इंसिजर्स जो होते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये इंसिजर्स, यहाँ पर 1 और 2 हैं इंसिजर्स। उसके बाद है कैनाइन, एक कैनाइन है। उसके बाद है प्रीमोलर्स, 4 और 5 प्रीमोलर्स हैं। और मोलर जो होते हैं 6, 7 और 8। हमने कहा कि डेंटल फार्मूला जो होती है इट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द टीथ इन ईच जा। इसका मतलब है अगर 8 टीथ यहाँ पर हमने हाफ जा में दिखाए, तो अगर 8 टीथ यही इस साइड में आ जाते हैं, इसका मतलब है तो ऊपर वाले जो जा होती है उसमें 16 टीथ बन जाएंगे। तो नीचे वाले भी ऐसा 16 तो 32 होता है। लेकिन होता क्या है, जब जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ अगर उसकी डेंटल फार्मूला की जाए तो 2 दांत होते हैं मिल्क टीथ में, मतलब हाफ ऑफ जा में इंसिजर जो होते हैं, इंसिजर्स हाफ ऑफ द जा में जब देखते हैं तो इंसिजर्स 2 होते हैं। कैनाइन जो होता है वो कैनाइन 1 होता है। प्रीमोलर जो होता है, मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं लेकिन मोलर्स खाली 2 होते हैं। तो इस तरह क्या बनेगा हमें? हमने कहा कि इंसिजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है। प्रीमोलर जो होता है उसमें नहीं होते हैं, मोलर्स 2 होते हैं। तो जब दूसरे साइड में देखें तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 होंगे इंसिजर्स, तो एक कैनाइन होगा। तो प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, मोलर्स 2 होते हैं। तो क्या बनेगा? इसका मतलब है 4 इंसिजर्स बनेंगे, 2 कैनाइन्स बनेंगे, प्रीमोलर कोई नहीं होगा। और जो मोलर्स होंगे वो 4 होंगे। तो क्या बन जाएगा? इंसिजर्स 4, कैनाइन्स 2 और प्रीमोलर्स 4। तो ये 10 बन जाते हैं। यानी कि 10 टीथ होते हैं, 10 × 10 × 2 तो ये 20 बन जाता है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। अब डेंटल फार्मूला आप परमानेंट टीथ कहा जाए तो परमानेंट टीथ में क्या होता है? परमानेंट टीथ में 2 होते हैं इंसिजर्स, तो 2 2/2 1/1, यानी कि कैनाइन 1 होता है एक साइड में, दूसरे साइड में कैनाइन। प्रीमोलर जो होते हैं 2 होते हैं ऊपर, 2 नीचे।